नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे, उसके विभिन्न भागों को जानेंगे और पुष्प के विभिन्न भागों के कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगें तो लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो, पुष्प संरचना। बच्चों, आपने विभिन्न प्रकार के पुष्पों को सामान्यतः देखा होगा। उनकी सामान्य बाह्य संरचना से आप काफ़ी हद तक परिचित होंगे। आज हम उनके विभिन्न भागों का और थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है जो तने का ही एक रूप होता है। यह परिवर्तित होकर लैंगिक जनन में भाग लेता है। इसमें पौधे के विभिन्न भाग जनन में भाग लेने के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुष्प लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए रूपांतरित होता है और यह विभिन्न रूपों में हमें देखने को मिलता है। इसमें कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प आप देख पा रहे हैं। ऐसे अनेकों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, परंतु यदि हम इन्हें ध्यान से देखें तो पुष्प की एक आधारीय संरचना होती है जिसके मुख्य भाग होते हैं। सभी पुष्पों में निम्न 4 संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है। पहला भाग जो पुष्प का होता है वह बाह्य दलपुंज होता है। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। दूसरा चक्र दलपुंज कहलाता है, जो बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है। तीसरा चक्र पुमंग कहलाता है और यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। चौथा चक्र जायांग कहलाता है, जो सबसे आंतरिक चक्र है और यह पुष्प का मादा जनन भाग है। इस प्रकार ये 4 मुख्य संरचनाएं पुष्प में होती हैं। इसके अलावा भी कुछ पुष्पों में बाह्य दलपुंज और दलपुंज ना होकर परिदलपुंज पाया जाता है। उसी प्रकार कुछ पुष्पों में केवल पुमंग अथवा केवल जायांग पाया जाता है, अर्थात ऐसे पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। पुष्प के सभी भाग उपरोक्त स्लाइड के चित्र में दिखाए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे बाहरी चक्र बाह्य दलपुंज, उसके अंदर दलपुंज जिसकी एक इकाई दल है, और उसके बाद पुमंग और सबसे आंतरिक जायांग दिखाई दे रहे हैं। पुष्प जिस रचना के ऊपर स्थित होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। यह थोड़ा फूला हुआ भाग होता है। पुष्पासन के ठीक ऊपर जायांग का सबसे निचला हिस्सा अंडाशय कहलाता है और अंडाशय के अंदर अंडक भरे होते हैं। उसी प्रकार पुमंग का सबसे ऊपर का हिस्सा, जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है, वह परागकोश है। जायांग और पुमंग यह पौधे के आवश्यक जननांग होते हैं, जबकि बाह्यदल एवं दल पौधे के सहायक भाग होते हैं। अब हम पुष्प के चारों भागों का अध्ययन अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम बाह्य दलपुंज देखते हैं। यह पुष्प का, जैसा कि हमने बताया था, सबसे बाहरी चक्र है और बाह्य दल पुंज की एक इकाई को बाह्य दल अर्थात सेपल कहते हैं। ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं और जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, शुरुआती अवस्था में होता है, उस दौरान यह उसकी सुरक्षा का कार्य करते हैं। बाह्य दलपुंज के बाद हम दूसरे चक्र दलपुंज की बात करें तो इसकी एक इकाई को दल
अर्थात पेटल कहते हैं। यह सामान्यतः रंगीन होता है, अर्थात विभिन्न रंगों में हमें देखने को मिलता है। और पुष्प का रंग सामान्यतः उसके दल पर ही निर्भर होता है, परंतु कुछ पुष्पों में उनका रंग पुष्प के दूसरे भागों के कारण भी होता है। इसके रंगीन और मकरंदुक होने के कारण कीट आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब यदि हम तीसरे चक्र पुमंग की बात करें, जो कि पुष्प का नरजनन भाग है, इसके सबसे ऊपरी भाग जिसे हम परागकोश कहते हैं, इनके अंदर परागकणों का निर्माण होता है और ये परागकण ही परागण की क्रिया के द्वारा जायांग के ऊपरी भाग अर्थात वर्तिकाग्र पर पहुंचकर जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं और परागनलिका के माध्यम से नर युग्मकों को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम पुष्प के सबसे आंतरिक भाग जायांग की बात करते हैं। यह पुष्प का मादा जनन भाग है और 3 भागों में बटा होता है। इसका सबसे ऊपरी हिस्सा वर्तिकाग्र कहलाता है, जो फूला हुआ होता है अथवा 2, 3 या अधिक भागों में बटा होता है। इसका मध्य हिस्सा पतला एवं लंबा होता है, जो वर्तिका कहलाता है, और इसका सबसे निचला हिस्सा मोटा तथा फूला हुआ होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर अंडक स्थित होते हैं और अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करते हैं, जबकि अंडक बीज का निर्माण करते हैं। आशा है बच्चों, आपको पुष्प की संरचना एवं उसके विभिन्न भाग समझ में आए होंगे। अब हम दूसरे टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।